मैं इस मौके पर जहां इज्तिमाई शादियां अंजुम वेलफेयर ट्रस्ट और उनके ज़िम्मेदारों ने मुनक्किद किया, इन इज्तिमाई शादियों में शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। इस मौके पर शहर के तमाम मालदारों से मैं गुजारिश करूंगा, एक नज़र इन बच्चियों पर डालें, एक नज़र इन नौशाहों पर डालें। इनका भी निकाह हुआ है, इनकी भी शादी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, निकाह को इतना आसान बनाओ कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वहाँ निकाह मुश्किल हो गया है, ज़िना बहुत आसान हो गया है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा शहर के तमाम उमरा से बिल्कुल आसान और सादा निकाह बनाए, निकाह के अमल को, ताकि गरीब लोगों में या कम सतह के लोगों में ये दुश्वारी पेश ना आए। वो ये सोचने पर मजबूर ना हो जाएं कि हमारा अल्लाह कैसा है कि हमको कुछ नहीं दिया, उनको बहुत कुछ दिया है। इससे नाउमीदी पैदा होती है। मैं गुजारिश करता हूं कि निकाह को बहुत आसान बनाएं और बहुत ही आसान बनाएं, बहुत ही आसान बनाएं। और इस मौके पर यूट्यूबर्स खुसूसी, मैं मना कर रहा था फिर इस्सार कर रहे हैं, जहां कोई फंक्शन होता है जिसमें एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, हज़ारों यूट्यूबर्स नज़र आएंगे। इस तरह के प्रोग्राम में क्या किसी यूट्यूबर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बहुत शिद्दत से मुझे एहसास हो रहा है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज के प्रोग्राम को आपने कवर किया। अल्लाह ताला बरकतों के फैसले करें। सर, आज जो है अंजुम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शादी का इंतजाम किया गया है, आपके ख्यालात का साथ? मेरे तरफ से सारे दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह उनके ज़िंदगी में सुकून आराम दे। और मस्तान भाई का बहुत बड़ा ताउन है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मुजीब भाई, अमजद भाई, हमारे सब भाई इधर हैं, बरकत अता फरमाए। इनके सब दुआएं अल्लाह उनको अता फरमाए। जो अंजुम वेलफेयर ट्रस्ट कर जो शहर में जो काम कर रही है, मैं चाहता हूँ हर मोहल्ले में जितने भी मुसलमानों के मोहल्ले हैं बेंगलुरु सिटी में, सब जगह कर दे तो बहुत अच्छा एक पैगाम जाता। आज हमारे भाई को बच्चे हो या मर्द बच्चे हो, आज बहुत ख़राब हालत है। ख़ासकर मेरी कौम के जो ऐसे हर मोहल्ले में अगर काम किए तो हर मोहल्ले के भाई को बच्ची को या मर्द बच्चे को बहुत से सहूलत हो जाए। ये आज एक ऐसा मैसेज है जो पैसे वाले हैं हमारे कौम में, उनको एक ये देख के सीखना, खाली बड़े गाड़ियाँ और बड़े घरां बनने करने से नहीं होता। ऐसे करो तो कौम में एक जो बेदारी है वो अच्छा होंगे, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे भाई मस्तान अंजुम वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट से ये जो काम अदा किए हैं, नौशो और आरस और ये तमाम लोगों को हमारे दोनों के और तमाम मेहमानों के तरफ से मुबारकबाद है। और ये मुबारकबाद में ये है कि भाई बच्चों को अंजुमन के नाम से शादी होने का मतलब क्या है, आरस या नौशो, और उनके परिवारों को मुबारकबाद के साथ हाफिज़ कुरान बनाए इनके बच्चों को। यही तरीक़े से शादियां होना चाहिए। देखो, जो इन्होंने अपने घर पे रखा है वही चीज़, वही जेवरात, वही तमाम रोटी, वही बिरयानी खिला के जो हुए हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। और बाद बच्चों को ये शादियों के जितने इमाम उलमा इकराम आए हैं उनसे दुआ कराना है कि भाई ये शादियों के जोड़ों में अल्लाह अपनी तमाम चीज़ अता फरमाए। बच्चों को हाफिज़ कुरान, एक बच्चे 4 शादियां हैं, 4 में एक बच्चे में कि भाई अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए बच्चों को, वही हमारी दुआ है। और दूसरी बात जो है, जो बच्चों के ऊपर मैं जब से आया हूँ दावत खाने में लगा था, जो दावत किए पेश किए, अच्छा है। तो हज़ारों के आपके कैमरे
100 के कैमरे वाले आप आए हैं और औरत बच्ची के ऊपर ना उसके माँ के ऊपर आपका कैमरा पड़ा। यही दस्तूर होना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए। बच्चों को छपा के, बच्चों को हमारे जैसा बच्चे हमें उठाए पाले, वही रकम से बैकू बच्चे की इज्जत से शादी करते हैं और तमाम करते हैं कि भाई दूसरे चंद शादियों सियासती दौर से होती है, सियासती नाम से होते हैं कि भाई 1000 कैमरे पड़े, 1000 एमएलए आ जावें, वो एमएलए को भी ये बच्चों को कोई ताल्लुकात नहीं है। बच्चा इस्लाम की निशानी है, हाफिज कुरान की निशानी है। ये तमाम चीज़ों में ना कभी एमएलए लोग ना गैर खुम के मिनिस्टर हमारे मेरे बेटियों के चेहरे देखे। तो आपका चेहरा, आपका कमरा, आपका क्या कैमरा इनके ऊपर पड़ा है, नौशों के ऊपर पड़ा है। ठीक है, जो कैमरा औरत बच्ची के ऊपर जैसा आपने परसों काम भी किए थे, वो मस्जिद में, खादरिया मस्जिद में हज़ारों के मुसलमान जमा हैं। मुसलमान का मतलब गैर मुसलमान जमा है। वो बच्चों का, वो केएमसी वाले जो केरला वाले जो किए केएमसी के पूरों को बच्चों को जैसा उनके लिए जहेज दिए, इन्होंने ऐसे जहेज जैसा बता दिए हर भाई को बच्ची को। वो आलम पाशा के तरफ से या उलेमा लोग ही करना है कि भाई वो हराम है, हराम है। ऐसे हरामी चीज़ शादियों में नहीं होना है। ये तमाम चीज़ का हाजी मस्तान के तरफ से एक मिसाल बनी है, बनना चाहिए। दुआ होना है कि भाई ये बच्चों के, ये माँ बाप, ये औरत आज के बाद माँ बाप बनेंगे, ये नौशो और आरस उनकी होगी कि भाई इनकी औलाद होगी हाफिज कुरान। इस अंदाज की दुआ चाहिए। जिस जगह पे सियासत के लोगों में बच्चों को जहेज जैसा बताया जाता है, आलम पाशा के तरफ से ऐलान है यह हराम की शादी है, हराम का काम करते हैं, चाहे केरला वाले करो चाहे मेरा बाप करो, हराम नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और मुबारकबाद है सबके पिता बने ये मस्तान। और मरने के बाद खबर के पास इनकी औलाद बैठेगी रोएगी, मेरी औलाद बैठेगी रोएगी, उसमें कुछ देने वाला नहीं है अल्लाह। जिंदे हम रहेंगे तो हर चीज़ देंगे, हर चीज़ करेंगे। यही दुनिया में हमें करने वाला है, यही सत्य में। सर देखा जाता है कि रियासती कर्नाटका में बहुत सारे इदारे हैं ऑलरेडी, तो उनको भी ऐसे काम करना चाहिए, इनके प्लानिंग जैसे रहना चाहिए। इससे बहुत बड़ा हदिया सदक़े जारिया कुछ भी नहीं है शादियों की, उससे बड़ा नहीं। हर आदमी करना, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है। यानी बैकू बच्चों को शादियों को नजराना ना बनाएं, उनकी सूरत पर अपना हिजाब और अपना कपड़ा ना उठाएं, जैसा हमारे बच्चों को भी लागू है। यही तरीक़े की शादी होना चाहिए जो तरीक़े में बड़े बड़े मसाजिदों में जहेज जैसा बैकू बच्ची को बिठा के करना हराम किया जाता है। वो मस्जिद के मैनेजमेंट वाले और ऐसे केएमसी वाले, ऐसे हज़ारों के लोगों को ये मेरी तरफ से विनती होती है, शादियां होना है मगर ऐसी नहीं होना है जिस जगह पे जहेज के तहत औरत बच्चों के सूरत पर आपका कैमरा पड़े। अंजुम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है मास मालिश का प्रोग्राम रखा गया है, तो आपके क्या ख्यालात हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा अंजुम हुसैन के तरफ से जो शादियाँ हो रही, एक टाइम अमजद भी और अली मौला मेरे पास है। हमारी तमन्ना है कि गौर गरीब बैको बच्चे बहुत सारे बैठी और कहते बैको बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही। कई पैसे वाले ही, कई हमारे इदारे ही, बड़े बड़े इदारे, जैसा कि यतीम खाने में बहुत पैसा है, जैसा कमर्शियल के पास लब्बे मस्जिद में बहुत पैसा है, सिटी मार्केट में बहुत पैसा है। कई हमारे बड़े बड़े बुजुर्गां बहुत प्रॉपर्टियाँ रखो ही और पैसा भी रखो ही। जो 20-25 साल पहले अल्लाह ताला जो हिदायत दिया था पहले के आदमियों को गौर गरीब बच्चों के शादियाँ करने, जो अपने बच्चे समझ को जो शादियाँ करते थे, अब एक 20-25 साल से 15 साल से शादियाँ नहीं कर रही। खाली उनके घरां देखना, उनके जोरू बच्चे देखना, उनके प्रॉपर्टियाँ रहना, ऐसा ज़माना, ऐसा एक माहौल बना ली मुसलमाना। जो मुसलमानों के पास पहले राज था वो अब राज नहीं है। क्या वास्ते कहेंगे? देखो कभी भी कुर्बानी का गोश्त काटे, शाम को पूरा कुर्बानी हो जाती थी, आज फ्रिजा में रखो खाना, महीने महीने 15 दिन रखो खाना, ऐसा एक माहौल बना ली। मैं सब सारे मुसलमान भाइयों से बहनों से और गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे एक हर मोहल्ले की मस्जिद जो इदारे में पैसे ही, जो कौम के पैसे ही, जो मदरसा में जो
हर जगह पैसा है, वो पैसे में हर गली गली में 5-5 शादियाँ करो। देखो हमारी कौम बहुत परेशान है, काम भी जाओ जोड़े के पैसे पूछती, जो जहेज़ा के पैसे पूछती, काम भी जाओ फांसी ले लेना, जहर दाल को मारना, ऐसा ये हमारी कौम में बहुत हो गया। मैं सारे नौजवानों से भी पूछ रहा हूँ, ये औरत अपना घर छोड़ को आती है, क्या वास्ते 20 साल 15 साल 19 साल के बाद अपना घर छोड़ को, अपने भाइयाँ अपने बहनों को सब कुछ छोड़ को, अपने माँ बाप को छोड़ को, एक नौशों के वास्ते अभी हजरत बयान करे थे कबूल किया कर को, वो कबूल किया कि मैं कितनी बरकत है मालूम किया अल्लाह के नबी बोल को ही। आज हमें वो रिवाज नहीं कर रही, आज हमें हर मुसलमान हर जगह मार खा रहा है। अल्लाह के वास्ते ये छोड़ो, हर एक बैको बच्ची का, हर एक कौम का कौन सी भी रंदे बैको बच्ची उसका हाथ ये करो, छोटी मोटी गलती रही अगर नहीं जमया तुम्हारे पास, उनके माँ बाप को पहुँचा डालो, जहर दाल को मारना, ये फांसी दाल को मारना। हर आदमी गैर कौम में हमारी कौम का बहुत बदनामी हो रही है, क्या वास्ते कहेंगे हर जगह जाओ जहर पी की तालाब में पड़ गए, कहाँ देखे तो भी हमारी कौम को एक शैतान का फितरा होगा ये। अरे चलो भाई क्या भी भाई एक बैको बच्ची कने हमें लेना देना क्या भी नहीं, अल्लाह ताला देना हमें लेना। आज जो कौम तुम्हें क्या भी नहीं सका, एक रुपया नहीं सका, निकाह करो अपनी औरत से, वो औरत के कदम से आज अल्लाह ताला तुमने नवाजता है। मैं सारे मुसलमान भाइयों को, कौम के बड़े बड़े लीडर हैं, जो भी रंदे कौम के लीडर आज उनके जो भी इलेक्शन में जीतती उनके घर उनके परिवार का देखती, आपस की कौम की भुलाट किया गया शैतान का। तुम्हें नफ़रत हटाओ मुसलमानों से भी, एक मुसलमान हो को भाइयाँ कह सका, हर बहन की शादी, हर भाई की शादी, हर लड़के वाले भी रंदे कुछ गलती करी तो भाई को बच्ची उनके माँ बाप को बिठाओ, देखो मैं नहीं जम रहा, मुझे ये किस्सा ऐसा है तुम्हारी भाई को बच्ची, मुझे नहीं जम रहा करके उनके घर को पहुँचा डालो। अल्लाह के वास्ते फांसी डालना, जहर पिलाना, ये सब छोड़ डालो। सास भी बहू अपनी माँ और बेटी के सका चलो, हर घर खुशी खुशी रहता। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह बहुत खुशी और मुसरत का मौका है कि इज्तिमाई शादियों का ऐलान किया अमजद भाई ने। बहुत ही, और एक बात क्या है बोले तो बहुत सारे लीडरान हैं, MLAs हैं, काउंसलर हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर अपनी ज़ाती मिल्कियत से एक छोटी हिसाब से इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत खुशी का मौका है। मैं मौला वलीम मौला और अंजुमन के चेयरमैन अमजद भाई को मैं मेरे दिल से खुशी ये कर रहा हूँ कि आपने जो काम दिल की गहराई से मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम जैसों का आपने इस ऐसे बाबरकत काम में बुलाया। माशाल्लाह मैं आपको खुश बरकत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या रस्में की गई हैं, क्या क्या तैयारियाँ जो है यहाँ पर किया गया? अब ये जो काम जो हमें स्टार्ट करे, जो हमारी ट्रस्ट के जो दोस्त साहब जो हमारे मेंबर्स हैं, हमें सब मिलकर हमें किसके पास भी चंदा ले को ये काम नहीं करे। इंशाअल्लाह इसके बाद और भी हमारा कंटिन्यू होता है प्रोग्राम, जब तक अल्लाह हमारे दोस्त हमें सब हयात में रहती है। इंशाअल्लाह ये हमारी ट्रस्ट से काम चलते चलता। और हमें आइंदा हमें हर ऑल रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब कोई भी रिलीजन के अंदर सबके भी हमें ऐसा मैच मैरिजेस करने का प्रोग्राम बना ले को ही इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारा भी मालूमात कराती तुम्हारे चैनल से। हर कौम के लिए नहीं, हर कौम के वास्ते हमारी ट्रस्ट जो है हर कौम के वास्ते काम करने के वास्ते। हाँ, के अलावा और क्या क्या शादी के अलावा हमें डायलिसिस कराती, एजुकेशन को स्कॉलरशिप देती, और तुम्हारा मेडिकल में जो भी मेडिसिन्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको एक हमारे हिसाब से उनको मदद करती है। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है तो अपना कॉन्टैक्ट हमारा नंबर है ना, नंबर से कांटेक्ट कर सकती है।